Hello and Assalamu alaikum. This is Saida Sumaira from University of Spoken English and Computer Sciences. Welcome to USECS Online. आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत important topic पे and I think that I should say it is the basic thing that you need to know before you want to learn English language. So let's just start. As you can see, it's visible on the screen. We are going to talk about the parts of speech. So parts of speech होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है. So for all the students and learners, most of the time हम बच्चों को कह रहे होते हैं कि आप ये vocabulary सीखें, आप ये sentence बनाना सीखें, आप इस तरह से बोलना सीखें. But unfortunately we couldn't guide them in a proper way. So if you are on a journey of learning an English language, so best thing that from where you can start learning is the parts of speech. जिस तरह हम कहते हैं कि for the proper functioning of our body we need different parts. कोई काम करने के लिए हमें हमारे हाथों की ज़रूरत है, चलने के लिए हमें हमारी टांगों की ज़रूरत है. एंड दीज डिफरेंट पार्ट्स हेल्प अस कंप्लीट आवर बॉडी एंड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस. इसी तरह जब हमारी लैंग्वेज की बात आती है, जब हम कोई बात करते हैं, एक मैसेज कन्वे करते हैं जो कि दूसरे को या तो समझाने के लिए या कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है, या फॉर से अभी मैं बात कर रही हूँ, सो ये क्या है, इट इज़ माई स्पीच, ये मेरी बात है जो मैं कन्वे कर रही हूँ, आप लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा रही हूँ. सो ये जो मेरी बात है ये डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बनी है और इन पार्ट्स को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि वो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से सीखें, सो उनके लिए सबसे पहले ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो जुमला बोल रहे हैं उसके कौन कौन से हिस्से हैं, हाउ मेनी पार्ट्स इट्स कंप्राइजिंग ऑफ. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच. वी से देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच. आपकी जो जुमला है या आपकी जो लैंग्वेज है जो आप बात करते हैं वो 8 कंपोनेंट से मिलके बनी है. सो टुडे इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच और हम देखेंगे कि वो आपको सेंटेंस मेकिंग में हेल्प किस तरह से करते हैं. I'm going to go with a brief introduction of 8 parts of speech, and in my next videos I'm going to share each and every part in detail. So in my all the videos of the tenses as well, मैंने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा stress दिया है and that is the sentence structure. So let's take a look, and I think most of my students who are following the videos they should know till now कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है. जो हम बात कर रहे हैं, जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या है. इट इज़ मेड ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ये बात हम करेंगे अपने आज के इस लेसन में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इन पार्ट्स ऑफ स्पीच द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज रिटन हियर इज नाउन. अब नाउन क्या है? नाउन दे आर द नेमिंग वर्ड्स. किसी बंदे का नाम, किसी जगह का नाम और किसी हम कहते हैं कि जिसमें नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग दे आर कंसिडर्ड एज नाउन. लेकिन द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन दैट वी कैन टॉक अबाउट द नाउन इज़ एवरीथिंग अराउंड अस इज़ नाउन. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो नाउन है. वो या तो कोई फ़र्द है, वो या तो कोई जगह है और या फिर कोई चीज़ है. फॉर से इफ़ आई एम स्टैंडिंग हियर एंड गिविंग अ लेक्चर, तो मैं क्या हूँ? बीइंग अ पर्सन, नाउन. अगर मैं बोर्ड पे किसी मार्कर से लिख रही हूँ तो ये मार्कर क्या है? इट्स अ नाउन एंड इट्स अ थिंग. और मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ, फॉर से इफ़ आई एम स्टैंडिंग इन अ क्लासरूम, इफ़ आई एम स्टैंडिंग एनीवेयर, तो वो जगह जो है वो प्लेस है. एंड ऑल दीज नेमिंग वर्ड्स दे आर कंसिडर्ड एज नाउन. वन मोर एडिशन दैट वाज डन विद द नाउन इज़ योर आइडियाज़. आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं एट टाइम्स दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज नाउन. फॉर से हम कहते हैं कि होप और द फीलिंग ऑफ एंगर, या आपकी बहुत ज़्यादा खुश होना. सो दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज नाउन. इन माई अदर वीडियोज़ यू आर गोइंग टू लर्न कि वो नाउन की कौन सी टाइप है और उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं सेंटेंसेस बनाने में. ठीक है. सो वन थिंग दैट you've learned, नाउन द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, एंड नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड जिसमें हम किसी बंदे की, किसी पर्सन की, किसी जगह की या किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, ऑल्सो अलॉन्ग विद आवर आइडियाज़. So let's move to the other kind of parts of speech, other type of part of speech, and that is pronoun. Pronoun refers to the words who replace noun. ऐसे तमाम अल्फाज जिनको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं pronoun. For say describing nouns and pronouns. अब जैसे मैं कहती हूँ कि अली, बहुत सारे हमारे जो कॉमन एग्जांपल हम देते हैं उसमें अली ही होता है. ये एक बहुत फेमस बच्चा है जिसको हम हर जगह यूज़ करते हैं. जस्ट ऑन अ लाइटर नोट. सो इफ़ आई एम सेइंग अली इज़ अ गुड बॉय, सो इन अ सेंटेंस अगर मैं कहना चाहती हूँ कि ही इज़ वेरी एक्टिव, वो एक बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत शार्प बच्चा है, एक्टिव तेज़ बच्चा है, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करेंगे? ही. सो ही इज़ अ प्रोनाउन. इसी तरह इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल कि सारा
सारा एक अच्छी लड़की है, सारा स्कूल जाती है, सारा खाना खाती है. सो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग सारा अगेन एंड अगेन हम कहेंगे कि सारा एक अच्छी लड़की है, वो स्कूल जाती है, वो खाना खाती है. So all the words that are going to replace the name Sarah again and again, it is pronoun, and for a girl we are going to use she. So I will be talking on the types of the pronouns in detail, but let's just take a brief recount कि parts of speech होते क्या क्या हैं. So first parts of speech that we've studied is the noun. The second one is the pronoun, that is the replacement of noun, जिसको हम noun की जगह इस्तेमाल करते हैं. अब noun और pronoun की बात तो हो गई, naming words and their replacement. Now we are going to talk about one thing that is called adjective. Adjectives are the describing words जो कि हमें qualities बताते हैं nouns and pronouns की. For से अगर हम कहते हैं कि noun and pronoun they are siblings, so adjective is their cousin. Normally we say that it specifies or it describes their qualities again and again. So that's a simple hack or mnemonic that in this way you are going to relate them and you are going to remember them. So noun, pronoun and adjective. Adjective is the part of speech जो हमें qualities बताता है. किसकी quality बताता है? Noun की या फिर pronoun की. All right. Then we are going to talk about the next part of speech and that is verb. अब verb क्या है? जब हम कोई बात करते हैं तो उसमें हम किसी ना किसी action को ज़रूर perform कर रहे होते हैं. जैसे for से If I am giving lecture now, so मैं इस वक्त क्या एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ, so I am talking. अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ, so I am writing, so this is an action. So all the action words या ऐसे तमाम अल्फाज जिसमें हमें ये पता चलता है कि फिजिकली कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है या उसमें कोई एक्शन स्टेट है, so it is considered as verb. फिजिकल एक्शन और स्टेट जो जिसमें हमें ये पता चलता है कि कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है. नाउ इफ वी टेक अ लुक एट द सेंटेंस स्ट्रक्चर SVO, सो दिस इज द वर्ब व्हिच टेल्स अस एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड कि कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है. अब जुमले का जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं सब्जेक्ट, एंड वी स्टडीड कि सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नाउन और इट विल बी अ प्रोनाउन. सो इन सेंटेंस मेकिंग यू हैव लर्नड three things that will help you to make correct sentences, and these are the use of subject as a noun and a pronoun and verb action. क्योंकि इसके बगैर आपका कोई भी जुमला नामुकम्मल है, वो complete नहीं है. All right, let's talk about the other part of speech and that is adverb. जैसे adjective हमें बताता है noun and pronoun की qualities के बारे में, इसी तरह जो adverb है, I always tell this hack to my students to remember, add verb. It means कि verb के साथ कुछ add करता है. और क्या add करता है? Definitely more details about the verb कि जो action perform किया जा रहा है वो कैसा है. Describing noun and pronoun is adjective and modifying verb or describing more about a verb is adverb. जैसे कि मैं कहती हूँ action is writing, लिखना, ठीक है. अब मैं कैसा लिख रही हूँ? मैं बहुत प्यारी हैंड राइटिंग में लिख रही हूँ, मैं बहुत रफ लिख रही हूँ, गंदा लिख रही हूँ, या मैं बहुत आहिस्ता लिख रही हूँ. सो इफ़ आई एम राइटिंग स्लोली राइटिंग, सो स्लोली इज़ एन एडवर्ब जो मुझे बता रहा है कि जो वर्ब है वो एक्शन किस तरह परफॉर्म किया जा रहा है. इट इज़ परफॉर्म स्लोली, बहुत आहिस्ता लिख रही हूँ. ऑल राइट, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ कंजंक्शन. अब हमने ये तो सीख लिया कि सब्जेक्ट है, फिर वर्ब आएगा और फिर उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन है, देन वर्ब हमें एक्शन बताता है. सो अब कंजंक्शन क्या है? हमें अपने सब्जेक्ट और अपने वर्ब सेंटेंस को बनाने के बाद एक या दो सेंटेंसेस अगर हम बनाते हैं तो हमें अपनी बात को कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है. जैसे मैं कहती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, मैं घर पर अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ या अपना होमवर्क करती हूँ. सो ये जो मुख्तलिफ़ बातें हैं इनको ज्वाइन करने के लिए और इनको जोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्ड्स चाहिए. सो ऑल द वर्ड्स विच कीप्स और विच पोजेस द क्वालिटी ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड्स दे आर कंसिडर्ड एज कंजंक्शंस. ऐसे तमाम जुमले जो कि कंप्लीट नहीं हैं, जो कि सेंटेंसेस नहीं हैं बल्कि फ्रेजेस हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंजंक्शंस. एंड कंजंक्शंस आर फॉर से बट. जैसे कि मैं कहती हूँ कि आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड
but my marker is not working. मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ लेकिन मेरा मार्कर नहीं लिख रहा. So that's how we use conjunctions for joining phrases. Now let's talk about the other part of speech, and that is interjection. Interjection is very different and it's very simple to remember. It's the only part of speech which help us to talk about emotions. अगर हमारा दुख का कोई इमोशन है, हम ये शो करना चाहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, तो एट टाइम्स हमारे मुंह से एक वर्ड निकलता है, इसको हम उर्दू में एक्सप्रेस करते हैं कि आह, या एट टाइम्स वी हैव सीन पीपल सेइंग हाई या इस तरह के वर्ड्स, नॉट दैट हाई बट इट्स अ हाई दैट इज रिलेटेड टू द सॉरो, गम में. सो ऐसे तमाम वर्ड्स जो कि आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, इफ़ दे आर रिलेटेड टू योर सॉरोज, आपके दुख के कोई इमोशंस हैं या आपके बहुत खुशी के हैं. जैसे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर मैच जीत जाती है तो हम कहते हैं कि वाओ, हुर्रे. So these are the words, these are considered as interjections which are used to show strong emotions. Alright, moving towards the last part of speech, and that is preposition. हमने ये तो सीख लिया कि सेंटेंस जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. नाउन प्रोनाउन को यूज़ करते हुए हम उसके एक्शन की बात करते हैं. बट हमने ये भी सीख लिया कि डिफरेंट फ्रेजेस को मिला के हम अपना जुमला बनाते हैं. लेकिन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हमें ये बताता है कि इन सब वर्ड्स को आपस में लिंक कैसे करना है, इनका रिलेशनशिप क्या है. जैसे फॉर से लेट मी से 2 वर्ड्स. अगर मैं कहती हूँ बुक टेबल, तो आपको क्या समझ आ रहा है कि मैं क्या बात आपसे कहना चाह रही हूँ. बट इफ़ आई से बुक इज़ ऑन द टेबल, सो अब आपको पता चल रहा है कि किताब कहाँ है, किताब टेबल के ऊपर है. सो ऑन इज़ अ preposition which tells us कि कोई चीज़ कहाँ पे है. So these are considered as the words which show relationship of words and which are used to link them. All right. So now let's take a look at all the parts of speech. Let's revise them once with me. We have 8 parts of speech. The first one is noun, pronoun, verb, adverb, adjectives, conjunctions, interjections, and prepositions. In my other videos, definitely we are going to talk on all these parts of speech in detail. Till then, stay tuned. Thank you very much for today's lesson. Take care. Allah Hafiz.